डिहाइड्रेट प्रोडक्ट जो है 24 महीने उसकी लाइफ होती है और न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं। ये मशीन छोटी सी है लेकिन ये तिल, अलसी और सरसों ये 5 किलो घंटे में निकालेगी। जवार, बाजरा, कंगनी, कोदो, सावा, कुट्टू, कुटकी, चेना, इस तरह की जो चीज़ें हैं 7-8 हम लेते हैं जिसमें नमकीन और बिस्किट कंटिन्यू बनते हैं। मिलेट्स वाला गुड़ हमारा जो है 200 रुपये किलो रहता है। एफपीओ का गठन हुआ और आज की डेट में हमारा लगभग 1100 किसान इसमें जुड़े हुए हैं। देखिए इस साल जो है 1.5 करोड़ के आसपास का हमारा टर्नओवर जो है पहुंच गया है। शहद लेकिन साधारण नहीं बल्कि हल्दी और सतावर वाला, इसी तरह से केला लेकिन ताज़ा नहीं बल्कि इस तरह का सूखा हुआ डिहाइड्रेटेड, जिसको आप पैक करके रख दें और 1 साल के बाद भी आप इसको आराम से खा सकते हैं। ऐसे ही तमाम उत्पाद आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आपको सूखी हुई मिर्च मिल जाएगी, डिहाइड्रेटेड जो हम बोलते हैं, गिलोय देखने को मिलेंगे, कई और चीज़ें। तो हम आपको आज मिलवाते हैं सहारनपुर के मुबारकपुर गांव के किसान संजय सैनी जी से। क्या क्या बनाते हैं आप? हम देख रहे हैं सूखी हुई बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, डिहाइड्रेटेड आजकल हम देख रहे हैं एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। देखिए ये नया ट्रेंड है लेकिन भारत में नहीं पूरे विश्व में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि डिहाइड्रेट प्रोडक्ट जो है 24 महीने उसकी लाइफ होती है और न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं। हमारे पास जापान टेक्नोलॉजी का प्लांट है, क्योंकि डिहाइड्रेट प्रोडक्ट क्या है कि कई बार वेरिएशन होता है। टमाटर 2 रुपये किलो चला जाता है किसान का, गोभी 1 रुपया किलो नहीं बिकती है, मैंगो 2-3 रुपये किलो बिकता है। उसको तोड़ने के लिए यही एक डिहाइड्रेट प्रोडक्ट ही मार्केट में सबको उपलब्ध हो जाए, सही रेट उपलब्ध हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है और भारत में खासकर इसकी बहुत आवश्यकता है। अभी ये क्या क्या चीज़ें हैं जो डिहाइड्रेशन की हम बात करें, आप क्या क्या बनाते हैं? हम देख रहे हैं, दिखाइएगा इधर। यहाँ एक तो प्याज हमें दिख रहा है, ये केला दिख रहा है, ये मैंगो है जो दूसरी मैंगो है। हम लोग अभी 62 प्रोडक्ट हमने किए हैं। मिर्च है, मैंगो है, आपका प्याज है और जड़ी बूटी भी हमने की है। जड़ी बूटी में जैसे गिलोय भी की है, फलों में हमने सेब भी किया, अमरूद भी किया। चीकू की स्लाइस लिखा हुआ है, चीकू भी है, जो फल खाते हैं। जी, केला भी है। केले चीकू को जैसे आपने कर लिया या केले को कर लिया जी, कितना समय तक उसके बाद रख सकते हैं? देखिए इसको अगर हम वैक्यूम पैकिंग कर लेंगे तो हम 2 साल के बाद भी खोल के इसको एज इट इज इसकी वैल्यू झुकी तो रहेगी। सुखा के तो बहुत सारी चीज़ें बाज़ार में बेची जाती हैं सूखी हुई, हम देखते हैं। तो इस वाले में और जो जैसे गिलोय की बात कर लेते हैं, गिलोय तो बाज़ार में बहुत डिहाइड्रेशन और ड्रायर दोनों में बहुत अंतर है, टेक्नोलॉजी में अंतर है। डिहाइड्रेशन होता है जो हम लोग जो प्लांट होता है उसमें चिलिंग और हीटिंग दोनों होते हैं, लेकिन ड्रायर जो होते हैं केवल उसमें हीटिंग होता है, वायु पानी भी बाहर फेंक देता है। लेकिन जो ड्रायर हमारा डिहाइड्रेशन का जो प्लांट है वो हमें टोटल जो उसका पानी है वो हमें वापस दे देता है और उसकी भी हम मेडिसिन वैल्यू बनाते हैं। तेल कई तरह का दिख रहा है हमें यहाँ पर। ये जो हमारे जो तेल हैं मार्केट में सब डुप्लीकेट हैं, चाहे आप तिल का तेल लें, अलसी का तेल लें या बादाम का तेल लें या नारियल का लें, एरंड लें, महुआ है, इस तरह की जितने भी तेल हैं जो मेडिसिन वैल्यू जिन तेलों की है वो मार्केट में बिल्कुल डुप्लीकेट है और मिलावट का ही उसमें तेल मिलावट है, ना कि और तेल। मतलब बादाम में अगर बात करेंगे तो बादाम का तेल मिलावट है, उसमें तेल 10% तक ही मिलावट तेल की असली की है, बाकी 90% तक डुप्लीकेट है। और बीमारियां हमें इन समस्याओं को जो जन्म दे रही हैं वो असली ना खाने की वजह से। तो ये जितने भी तरह के तेल हैं, ये हम पास में मशीन देख रहे थे अभी जब आए, तो ये सारे इसमें निकल जाते हैं? सब तेल इसी में निकल जाते हैं, चाहे तिल हो, बादाम हो, नारियल हो, महुआ हो, सरसों हो, अलसी हो, सभी तेल इसमें निकल जाते हैं। काले मशीन के बारे में भी बता दीजिए। ये मशीन छोटी सी है लेकिन ये 5 किलो 700 वाट में है। 5 किलो पर घंटा ये तिल, अलसी और सरसों ये 5 किलो घंटे में निकालेगी और बाकी बादाम 3 किलो घंटे में निकालेगी, नारियल 3 किलो निकालेगी। ऐसे उसकी जितनी भी जो मान लीजिए कलौंजी निकालनी है घंटे में 5 किलो निकालेगी। अगर आपको काला तिल निकलना है तो घंटे में 4 किलो निकलेगा। ऐसे एवरेज जिसकी जो उसका हार्डपन है उसी के अकॉर्डिंग उसका समय है। कितने की है मशीन? मशीन ये जो है 20-22 हज़ार की मशीन आता है। इसकी जो पावर है, पावर का जो सिस्टम है, पावर की अगर बात करेंगे ये 22,500 की है। बिजली का खर्च कितना रहता है इसमें? बिजली का यही अगर हम बल्ब जलाते हैं जैसे 100 वाट के 8 बल्ब जला लिए तो यही मान लीजिए 8 बल्ब के बराबर ये 800 वाट का पूरे दिन का खर्च है। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मिलेट्स भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब हम 7-8 वैरायटी के नमकीन जैसे जवार, बाजरा, कंगनी, कोदो, सावा, कुट्टू, कुटकी, चेना,
इस तरह की जो चीज़ें हैं 7-8 हम लेते हैं, जिसमें नमकीन और बिस्किट कंटिन्यू बनते हैं। मिलेट्स वाला गुड़ की जैसे बात करें तो अब जैसे गुड़ आपके यहाँ लगे भी हुए हैं कुछ, तो ये कूटू, कंगनी, ये सारी चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं? हाँ, देखिए गुड़ का जो है ना, गुड़ अपने आप में पाचक चीज़ है, जैसे शहद है, ऐसे गुड़ पाचक है। अगर हम कोई भी चीज़ इसमें मिला देंगे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और वो उसकी मेडिसिन वैल्यू बढ़ने के साथ में, मान लीजिए मंडवे का गुड़ बनाते हैं, दूध से 3 गुना ज़्यादा कैल्शियम है, तो आप ये अगर मंडवे का गुड़ खाते हैं तो दूध पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो दूध को जिसको एलर्जी होती है वो गुड़ खा ले मंडवे का। कितने का होगा ये मिलेट्स वाला गुड़? देखो मिलेट्स वाला गुड़ हमारा जो है 200 रुपये किलो रहता है। ये जो है कुकीज़ हैं उसी के, क्या रेट होंगे ये? ये जो है ना, कुकिंग हमारी, अगर कोई आदमी देसी गाय का घी का लेता है तो 1200 रुपये किलो होता है। अगर कोई आदमी कहता है कि नहीं हमें, क्योंकि हम वैसा तेल नहीं मिलाते, जो अपना घी आता है बाज़ार में बिस्किट का वो नहीं लगाते, हम लोग अपना मूंगफली का, तिल का और नारियल का तेल मिक्स करके बिस्किट बनाते हैं, जो हमारा 600 रुपये किलो ये एवरेज में रहता है। अच्छा, ये जो अभी हम लोग शहद की बात कर रहे थे आपसे, ये पड़ा हुआ है जो आप बताए थे कि इसमें हल्दी, सतावर और दूसरी भी चीज़ें आप लोग मिलाते हैं, जी, इसके बारे में बताएं दर्शकों। देखिए शहद अपने आप में कंप्लीट फूड है। शहद सीधा ब्लड में जाता है। अगर उसमें शतावरी है, सुगंधा है, विधारा है, सफ़ेद मूसली है, कोंच है, सालम पंजा है, लाजवंती है, इस तरह का अगर हम उपयोग करते हैं, या आपके लीवर प्रॉब्लम है तो भूमि आंवले का, पुनर्नवा का, गोखरू का, मकोए का, चिरायता का, ये इस तरह के शहद के साथ उपयोग किया जाता है। अच्छा, ये जैसे अब सतावर वाला शहद है तो ये कितने का होता होगा? देखो शतावर अगर शहद हमारा जो है 2500 रुपये किलो होता है, जो शतावरी प्लस हल्दी है। कोंच का जो रहता है वो 1500 रुपये की रेंज में रहता है। ऐसे ही जो जिसकी वैल्यू जितनी है, जैसे मान लीजिए अगर आप कहेंगे कि हमें कोर्डिसेप का चाहिए तो 5000 रुपये किलो का है। आपका एफपीओ गठन कब हुआ था? कितने किसान जुड़े हैं अभी? जो एफपीओ का गठन हुआ उसमें 2018 26 दिसंबर 2018 को हमारा एफपीओ का गठन हुआ, और आज की डेट में हमारा लगभग 1100 किसान इसमें जुड़े हुए हैं जो वर्किंग में है। मेडिसन, गन्ना, शहद में अलग से भी हमारा एक ग्रुप है जो अलग से किसान जुड़े हुए हैं। तो अभी एफपीओ का टर्नओवर कुल कितना पहुंच गया? देखिए इस साल जो है 1.5 करोड़ के आसपास का हमारा टर्नओवर जो है पहुंच गया है। आपसे संजय जी, जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मिलना चाहें, आके आपकी यूनिट पे इन चीज़ों को देखना चाहें, तो कोई नंबर, अपना पता आप बताएं। हमारा जो नंबर है 9456437205, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी आदमी अगर संपर्क करना चाहे, कोई पूछना चाहे, बीमारी के बारे में पूछना चाहे, तो उनका सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा आज यहाँ पर कितने अनोखे तरह के उत्पाद जो हैं, साधारण कृषि नहीं बल्कि उनकी प्रोसेसिंग करके गुड़ भी औषधीय, शहद औषधीय, और इसके अलावा डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट जो अब आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।